आज हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। हम बाय द यूज़ ऑफ पॉलीगॉन लॉ हम इसका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो 1000 हमारे पास न्यूटन एक फोर्स है, दूसरा 1500 न्यूटन है, 1000 दूसरा तीसरा फोर्स है, उसके बाद 1500 है। इनकी एंगल्स विथ रेस्पेक्ट टू दिस लाइन और दिस बार हमें गिवन है 90 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 45 एंड 30 डिग्रीज। सो पॉलीगॉन लॉ में क्या करते हैं हम कि बाय हेड टू टेल रूल मेथड हम फोर्सेस को ऐड करते हैं और उनका रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में भी हम इन सारे वेक्टर्स को बाय हेड टू टेल रूल ऐड करेंगे और लास्ट में इनका हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा। सो इनको ऐड करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम 1000 न्यूटन लेंगे, 1000 के साथ 1500 ऐड करेंगे। ठीक है, इस फोर्स को इसी के साथ पैरेलली यहाँ पे ऐड करने के लिए हमें एंगल चाहिए होगी, जो कि एंगल होगी 1000 और 1500 के बीच में। वो एंगल हमें फाइंड करनी है। जब तक वो हम एंगल फाइंड नहीं करते तब तक हम इसको ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। सो उस एंगल को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 1000 की लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने 1000 की लाइन को एक्सटेंड किया। उसके बाद ये जो 1500 की लाइन है इसको भी हम एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आकर ये दोनों वेक्टर्स मीट हो रहे हैं। अब इसी लाइन पे हम लोग इस लाइन के पैरेलल एक और लाइन लगाएंगे। ठीक है, ये सपोज दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अगर पैरेलल होगी तो इस वेक्टर की जो एंगल यहाँ पे होगी वो सिमिलर होगी जो कि यहाँ पे है। ये एंगल सेम होगी जो यहाँ पे है। ठीक है, तो लेट्स सपोज यहाँ पे 60 डिग्रीज है तो ये एंगल भी आपकी 60 डिग्रीज ही होगी। उसके अलावा आप अगर देखें तो 1890 डिग्रीज है इस स्ट्रिप के या इस लाइन के, तो यहाँ पर भी ये इस स्ट्रिप के 90 डिग्रीज पे ही आ रहा है। अगर इस तरह है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्रीज होगा और इस लाइन की अगर हम 60 डिग्रीज करें तो ये जो एंगल बचेगी इसकी लेंथ क्या हो जाएगी 30 डिग्रीज। इस लेंथ की लाइन की लेंथ हमारे पास 30 डिग्रीज आ जाएगी। ठीक है, अब हमें पता है बाय ज्योमेट्री रूल, और अगर हम ज्योमेट्री को यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर 30 है तो इसकी अपोजिट वाली एंगल भी हमारी 30 डिग्रीज हो जाएगी। ठीक है, दिस एंगल विल आल्सो बी 30 डिग्रीज। नाउ जब हम ड्रा करेंगे तो हमें ये जो है ये एंगल जिस पॉइंट पे यहाँ पे दोनों फोर्सेस मीट कर रहे हैं, ठीक है, तो जब हम ड्रा करेंगे तो हमें ये एंगल चाहिए होगा। ये एंगल प्लॉट करेंगे 1000 1500 के दरमियान, तो जाके हमारी ये दोनों वेक्टर्स बाय हेड टू टेल ऐड होंगे। तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए आप अगर देखें तो ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, इस पे 1500 30 डिग्रीज पे जा रहा है। ठीक है, यहाँ से ये 30 डिग्रीज पे विथ रेस्पेक्ट दिस लाइन। नाउ इफ़ यू वांट टू फाइंड दिस एंगल देन ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी पूरा कंप्लीट सम एंगल का 180 होगा। 180 में से 30 जाएगा तो ये हमारा 50 डिग्रीज बचेगा, 150 डिग्रीज ये आपका हो जाएगी। जो एंगल होगी ये आपकी 150 डिग्रीज होगी। तो हम 1000 न्यूटन के साथ 1500 न्यूटन ऐड करेंगे बाय हेड टू टेल रूल मेथड एट एन एंगल ऑफ 150 डिग्रीज। ओके, नाउ अगर इसके बाद 1000 और 1500 ऐड हो गए, अब 1500 में ये वाला जो 1000 फोर्स है हम इसको ऐड करेंगे। इसको ऐड करने के लिए हम दोबारा सेम प्रोसीजर को रिपीट करेंगे। किस तरह कि लेट सपोज ये हमारा 1500 है, अब 1000 की लाइन को आप लोग एक्सटेंड करें। यहाँ पे 1000 की लाइन को एक्सटेंड करेंगे। सिमिलरली जो आपकी ये लाइन है पैरेलल लाइन, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे यहाँ पे 90 डिग्रीज पे। ओके,
नाउ वी कैन सी दैट ये जो 1000 है ये इसके साथ 45 डिग्रीज पे है, तो ये जो एंगल हो जाएगी हमारी इन दोनों के दरमियान, ये जो एंगल हो जाएगी ये हमारी 45 डिग्रीज होगी। ठीक है। नाउ यू कैन आल्सो सी दैट 1500 इज एट 60 डिग्रीज। यहाँ इस लाइन के साथ, यहाँ इस लाइन के साथ जो 1500 की एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक इस लाइन के साथ ये जो एंगल है ये आपकी है 60 डिग्रीज। ओके, ये आपकी एंगल है 60 डिग्रीज। दिस एंगल इज 60 डिग्रीज। सो अगर 16 में से 45 जाए, अगर 16 में से हम 45 माइनस कर दें तो हमें ये एंगल मिल जाएगी, ये जो एंगल इन दोनों के दरमियान है। ठीक है, ये एंगल मिल जाएगी तो इसकी क्या हो जाएगी मैग्नीट्यूड या वैल्यू क्या हो जाएगा 15। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड या वैल्यू 15 हो जाएगा। नाउ यू कैन सी है दैट ऑपोजिट एंगल विल बी सेम इन ज्योमेट्री, द ऑपोजिट एंगल विल बी सेम। अगर यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे भी इस जगह पे भी आपका क्या होगा कि ये आपका 15 ही होगा। ठीक है, तो ये एंगल यहाँ पे आपकी 15 डिग्रीज ही होगी क्योंकि अपोजिट एंगल्स हमारी सेम होती हैं। अब ये 1000 वेक्टर 1500 के साथ 15 डिग्री पे है। अगर इनकी इंटीरियर एंगल मालूम करनी चाहें तो ये देखें, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इन दोनों के दरमियान कितनी एंगल है 180 डिग्रीज। ठीक है, 180 डिग्रीज में 115 जाए तो आपके पास 165 डिग्रीज बचेगी। ये जो आपकी एंगल हो जाएगी ये आपकी क्या हो जाएगी 165 डिग्रीज। ठीक है, तो जब हम ड्रा करेंगे तो पहले 1000 फोर्स जो है अलोंग द एक्सिस, सॉरी अलोंग द वाई एक्सिस है, पहले इसका मैग्नीट्यूड ड्रा करेंगे, उसके बाद उसके साथ 1500 ऐड करेंगे 150 डिग्रीज पे, अगेन 1500 के बाद 1500 का मैग्नीट्यूड प्लॉट करने के बाद 1000 न्यूटन हम ऐड करेंगे 1500 के साथ 165 डिग्रीज पे। उसके बाद हमारे पास लास्ट फोर्स जो है वो ऐड होगा किसके साथ 1000 के साथ। तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो लेट सपोज ये यहाँ पे मीट हो रही है। ठीक है, इसके साथ ये सिमिलरली जो हमारी लाइन होगी वो ये वाली पैरेलल होगी। ठीक है, अब लेट सपोज ये इस लाइन के साथ, मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो अगर आप देख सकते हैं कि इसके साथ ये 30 डिग्रीज है तो सिमिलरली ये इस लाइन के साथ भी 30 डिग्रीज पे होगा। इसी लाइन के साथ भी ये कितनी एंगल होगी यहाँ पे 30 डिग्रीज। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो 1000 जो है, ये 1000 जो फोर्स है इसके बीच में और इस लाइन के बीच में कितनी एंगल है 45 डिग्रीज। ये आपकी 45 डिग्रीज है। तो 45 डिग्रीज में 30 डिग्रीज जाएं तो ये आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये एंगल आपकी कितनी हो जाएगी 15 डिग्रीज। ये आपकी 15 डिग्रीज हो जाएगी। ओके, नाउ यू कैन फ्रॉम द ज्योमेट्री वी कैन से दैट के अपोजिट जो एंगल्स होंगी, मतलब कि ये वाली एंगल जो होगी यहाँ पे इस लाइन और इस लाइन के बीच में ये वाली एंगल भी आपकी कितनी होगी 15 डिग्रीज। ठीक है, और देखें 1000 ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कंसीडर करेंगे, वो इस पे 500 यहाँ पे आके मीट कर रहा है और इसके साथ एंगल बना रहा है कितनी 15 डिग्रीज। तो बाकी जो इंटीरियर एंगल इसकी होगी ये वाली एंगल, ये आपकी कितनी हो जाएगी, ये आपकी अगेन 165 डिग्रीज हो जाएगी। ओके, 165 डिग्रीज ये आपकी जो एंगल हो जाएगी
ये 165 डिग्रीज हो जाएगी। तो सबसे पहले अब हमें कौन कौन सी एंगल मिली, अगर हम इसको रखें 1000 आपका है इस पे 8 वाई एक्सिस, ठीक है। उसके बाद 1500 8 कितनी एंगल पे है 150 डिग्रीज विथ 1000 न्यूटन, 1000 न्यूटन के साथ, ठीक है। उसके बाद 1000 न्यूटन जो है कितने एंगल पे ऐड होगा 165 विथ 1500 न्यूटन। उसके बाद 500 न्यूटन आपका 8 165 विथ इसके 1000 न्यूटन, ठीक है। तो सबसे पहले हम वाई जो 1000 न्यूटन है वो वाई एक्सिस पे ड्रा करेंगे, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड लाइन लगाएंगे। उसके बाद 1500 बाय हेड टू टेल मेथड 1000 के साथ ऐड करेंगे और इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगी हमारी 150 डिग्रीज होगी। उसके बाद 1000 ऐड करेंगे किसमें 1500 में 165 डिग्रीज पे। अगेन 500 हम ऐड करेंगे 1000 में 165 डिग्रीज में, ठीक है। Now let's go back to now let's open GeoGebra so we can draw this. Okay, so let me open it.